पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा सिया को लेकर हुआ है। सिया ने बता दिया कि आखिरकार उसे केतन क्यों नहीं पसंद था। सिया ने जो खुलासा किया है वो चौंकाता है। सिया का कहना था कि उसे केतन देखने में अच्छा नहीं लगता था। पुलिस की पूछताछ जब सिया से हुई, सिया गोयल से जब पूछताछ की पुलिस ने, तो सिया ने दावा किया कि केतन गंजे थे और बालों के लिए विग पहनते थे। एक रिपोर्ट कहती है कि इसी बात का पता चलने के बाद उसने केतन से शादी करने की इच्छा खो दी। यानी सिया केतन से शादी करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि केतन गंजे थे और वो विग लगाते थे, सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि केतन को ट्रैकिंग का शौक था बहुत ज्यादा। सिया ने सोशल मीडिया पर उनका एक फोटो भी देखा था जिसमें वो किले की ऊंची चट्टान के किनारे बैठे नजर आ रहे थे। इसी फोटो को देखकर उसके मन में उन्हें खाई में धक्का देकर मारने की प्लानिंग आई। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि अगर ये योजना भी फेल हो जाती तो केतन को दुर्घटना का रूप देकर हत्या करने की कोशिश या उसकी जो साजिश थी वो भी थी। जांच में यह भी सामने आया कि सिया और उसका जो बॉयफ्रेंड है चेतन एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। तो सिया ने यह खुलासा किया कि केतन अग्रवाल गंजे थैली है। हालांकि पुलिस पूछताछ में सिया ने यह दावा किया कि केतन विग लगाता था। उसने यह भी कहा कि इसी वजह से वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान सिया लगातार नए दावे कर रही है। आरोपी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल की तबीयत खराब है, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पर भी मीडिया कर्मियों ने कुछ बातचीत उनसे करने की कोशिश की, उन्होंने केतन अग्रवाल की मौत पर भी गहरा दुख जताया। वहीं सिया की मां ने कहा कि होने वाले दामाद केतन ने बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। अगर हमारी बेटी इस घटना की दोषी है तो दोषियों को भी उसी खाई से धक्का दे देना चाहिए। जरा दोनों का बयान सुन लीजिए। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। जो कुछ हुआ ये बेहद दुखद घटना हुई है। हमें तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने तो अपना लड़का खोया है, पर उनका लड़का मेरा लड़का, उनके लिए ज़्यादा प्यार था मुझे उनसे। इतना लगाव हो गया था जैसे कि मैं खुद अपने आप उनको अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया। उसके लिए हमें बेहद दुख है। एक पिता के तौर पे यही कहूँगा कि पहाड़ तो उनके ऊपर टूटा है, उनका बेटा खोया है, इससे बड़ी दुखद घटना और कुछ नहीं है। बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब कुछ दिन पहले 18 तारीख 19 तारीख को तो सिया का बर्थडे उन्होंने इतने अच्छे से सेलिब्रेट करना था। यानी कि महाबलेश्वर जाने वाले थे, वहाँ पर पूल पार्टी, डांस वगैरह, केक कटिंग वगैरह। अगले दिन शनिवार को वापस पुणे आने वाले थे। कितने अच्छे ख्वाब देखे थे आगे उदयपुर में जो शादी होने वाली थी। बिल्कुल नहीं, जब से रिश्ता पक्का हुआ है हमेशा खुश रहती थी, हमेशा बस केतन जी के बारे में बात करती थी। इतने अच्छे केतन है, मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले, इतनी अच्छी ननंद मिली। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा परिवार ढूंढ कर दिया आपने। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जी, मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे। पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे।
पुलिस पूछताछ के दौरान सिया ने कई बातें बताई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिया शायद झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। सिया ने कहा कि सगाई के बाद उसने केतन को चेतन चौधरी के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन इसके बाद भी वो यानी केतन सिया से शादी करने के लिए अड़ा हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि सिया केतन को 14 जून को लोहगढ़ लेकर गई थी, लेकिन वो साजिश को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद 19 जून को परिवार के साथ सिया का जन्मदिन मनाया जाना था, लेकिन बताया जा रहा है कि सिया ने उससे पहले ही 18 जून को लोहगढ़ में ट्रैकिंग के लिए जाने की जिद की। पुणे के व्यापारी केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले में हुई हत्या मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। हत्या की आरोपी मंगेतर सिया गोयल ने अब पुलिस के सामने एक बड़ा राज खुलासा किया है, जिससे जांच कर रही टीम भी हैरान हो गई है। सिया का कहना है केतन के सिर पर बाल नहीं थे, वो विग लगाता था। ये बात सिया को पसंद नहीं थी, इसलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। सिया का यह भी दावा है कि यही वजह थी कि उसने आरोपी चेतन के साथ रिश्ता बनाया और साजिश करके केतन की हत्या करवा दी। सिया का तो यह भी कहना है कि उसने केतन को कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन केतन ही सिया से शादी करना चाहता था और वो अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहा था। सिया गोयल ने पुलिस को पूछताछ में यह भी कहा है कि उसे केतन का हकलाना भी पसंद नहीं था। केतन से शादी न करने के उसके पास कई कारण थे। पहला ये कि वो चेतन चौधरी से प्यार करती थी, दूसरा केतन के सिर पर बाल कम थे और तीसरा कारण था केतन हकलाता था। ये बातें कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से बताई जा रही हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। सूत्रों की माने तो शादी तय करते समय सिया के परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी थी, लेकिन इसे बहुत नॉर्मल माना गया। पुलिस ने जब सिया से सवाल किया कि उसने कभी अपने परिवार को ये क्यों नहीं कहा कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती, जवाब में सिया ने पुलिस को कहा कि ये कहकर वो घर वालों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसके बजाय उसे केतन की हत्या करने का प्लान आसान लगा। सिया का प्लान था कि वो केतन की हत्या कर देगी, वो ट्रैकिंग के दौरान नीचे गिर जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। इस पर कोई कभी सवाल ही नहीं उठाएगा, क्योंकि उस इलाके में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, किसी को शक भी नहीं होगा। लोनावाला ग्रामीण पुलिस सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद से सिया गोयल से मिलने कोई नहीं आया। आमतौर पर कोई ना कोई परिवार का आ ही जाता है, लेकिन इस मामले में सिया से मिलने अब तक कोई पहुंचा ही नहीं। सिया के घर पर उसके माता पिता और भाई रहते हैं, तीनों में से कोई भी सिया की जानकारी लेने थाने भी नहीं पहुंचा। वहीं चेतन के घर से उसके पिता अपडेट लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इन सब के बीच केतन के पिता ने भी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने क्या बताया, सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे। सर, आपने क्या मांग की है? मतलब आप बार-बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की? सर, मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। आपने ये कहा मुख्यमंत्री से? जी, मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी, उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है नहीं। सर, केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि सर, ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। अब एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुणे ग्रामीण पुलिस लोहगढ़ किले पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी, ताकि ये समझा जा सके कि आरोपी सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने हत्या कैसे की। वारदात के वक्त आरोपियों की पोजीशन और हमले के तरीके यानी ट्रैजेक्टरी का पता लगाने के लिए एक डमी बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि अभी जो सबूत हैं वो सर्कमस्टांशियल हैं और हर छोटी बड़ी बात की जांच की जा रही है। क्राइम सीन को फिर से बनाने का समय अभी तय नहीं किया गया है। इधर लोनावाला ग्रामीण पुलिस सिया गोयल के भाई से भी पूछताछ कर रही है। सिया गोयल ने क्या कभी केतन से शादी को लेकर आनाकानी की थी या नहीं, ये भी पता लगाया जा रहा है। सिया ने घर वालों को क्या बताया था, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हर एंगल से पूछताछ के लिए सिया के भाई को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों में देखा गया कि चेतन को पुलिस ने हथकड़ी लगाई थी, लेकिन सिया को पुलिस ने हथकड़ी नहीं लगाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।